हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। सॉरी एवरीवन, पिछला वीडियो इनकम्प्लीट रह गया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 से। वो वीडियो भी अपलोड हो रहा है, कर दिया गया है, और अब ये सेकंड पार्ट और आखिरी पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 to 50। इसको भी आप देख लीजिएगा और इसको भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। निम्न में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? संचार जो है वो समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। कौन सा इसमें से उपयुक्त कथन है? नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा कथन सही है वो बताना है। सीटेट सितंबर 2015 का ये क्वेश्चन है। क्यों जनसंचार जरूरी है हम लोग के लिए, उसको देखना है। ऑप्शन 1, समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। केवल माता पिता और परिवार नहीं, हम लोग जानते हैं कि हमारे पास पड़ोस, विद्यालय और मित्र समूह ये मेन एजेंट है हमारे अंदर प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन को डेवलप करने में। ठीक है। सेकंड है, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। जनसंचार के माध्यम से जो है हम लोग जो होते हैं अपने अंदर नए अभिवृत्तियों का, नए मूल्यों का, नए विश्वासों को डेवलप करते हैं। ठीक है। देख के प्रभावित होकर नए अभिवृत्तियों को, नए मूल्यों को, नए विश्वासों को अपने अंदर लाते हैं। ठीक है, प्रभावित होकर। थर्ड, बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है कि डायरेक्ट संचार, जनसंचार से डायरेक्ट हम लोग इंटरैक्ट नहीं कर सकते। हम लोग डायरेक्ट इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आज जो है उसका माध्यम बहुत बढ़ गया है और हम लोग डायरेक्टली उससे इंटरैक्ट हो सकते हैं, तो ये बात यहाँ गलत है। चौथा जो है, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। संचार जो है सिर्फ पदार्थ और विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम नहीं है, परंतु हम लोग इससे अच्छी बातें सीख सकते हैं, अच्छे मूल्यों को, अच्छे अभिवृत्तियों को, जैसा कि ऑप्शन नंबर 2 में लिखा गया था, अच्छे अभिवृत्तियों, अच्छे मूल्यों और अच्छे विश्वासों से प्रभावित होकर अपने जीवन में भी उसको ला सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है? ये सीटेट सितंबर 2015 का क्वेश्चन है। ऑप्शन 1, मूल्यों और विश्वासों का अर्जन। सेकंड है अनुवांशिक संचरण। थर्ड, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना। या चौथा, कौशलों का अर्जन। समाजीकरण की प्रक्रिया किस चीज़ से होती है? मूल्यों और विश्वासों का अर्जन होता है या नहीं, इसके बारे में पूछ रहा है। तो शामिल नहीं है पूछ रहा है, तो मूल्य और विश्वास तो हमारे समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। क्या सही नहीं है, हम लोग को ये देखना है। शामिल नहीं है ये देखना है। अनुवांशिक संचरण ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है समाजीकरण की प्रक्रिया में, तो ये ऑप्शन राइट होगा। एक संस्कृति, ऑप्शन 3 में है, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना। समाजीकरण से हम यही सीखते हैं ना कि एक दूसरे की संस्कृति को, रीति रिवाज को, के मानदंडों को सीखते हैं, तो ये ऑप्शन भी सही है। ये समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल है। ऑप्शन नंबर 4, कौशलों का अर्जन करना। समाजीकरण से हम लोग के अंदर कौशलों का, तरह तरह के कौशलों का भी विकास होता है, कौशलों का अर्जन होता है। ये ऑप्शन भी सही है। ये भी समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल है। तो यहाँ पूछ रहा है क्या शामिल नहीं है, तो अनुवांशिक संचरण शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट होगा। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुवांशिक संचरण शामिल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के समाजीकरण में परिवार फिल इन द ब्लैंक्स भूमिका निभाता है। परिवार जो है कैसी भूमिका निभाता है? सीटेट फरवरी
16 का क्वेश्चन है। एक कम महत्वपूर्ण, सेकंड रोमांचकारी, थर्ड मुख्य या चौथा गौण। तो हम लोगों ने जैसा पहले पढ़ा था कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार जो है एक मुख्य भूमिका निभाता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 43, फिल इन द ब्लैंक्स एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। किसकी प्रक्रिया से, किस चीज़ की प्रक्रिया से, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको वही भरना कि किस प्रक्रिया से के माध्यम से मानव जो है वो शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों को अर्जन करता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। देखिए हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को क्वेश्चन और उसके ऑप्शन बता दे रही हूँ। आप अगर पिछले के वीडियो नहीं पढ़े हैं, देखे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप उसको जाकर देखिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और ऑप्शन क्यों वो सही है ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग सारी चीज़ें को डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन का हम लोग जल्दी जल्दी ऑप्शन देख लेंगे। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जहाँ एक्सप्लेनेशन देना होगा मैं दे दूँगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। ऑप्शन 1 विद्यालय और पास पड़ोस। ध्यान दीजिए ये सीटेड सितंबर 2016 का क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 विद्यालय और पास पड़ोस, ऑप्शन 2 विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, थर्ड परिवार और रिश्तेदार, या चौथा परिवार और पास पड़ोस। अगर गौण वाहक की बात कर सके तो विद्यालय और जितने भी हमारे परिवार है वो हमारे गौण वाहक होते हैं समाजीकरण में। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 45, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। हमें सत्य को यहाँ पे ढूंढना है। ठीक है, कौन सा जो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सत्य है वो ढूंढना है। ठीक है, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में। तो पहला है समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, ये बात गलत है। समाजीकरण के विद्यालय में हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं कि हमारा परिवार, पास पड़ोस और विद्यालय ये मुख्य एजेंट है जो कि हमारे समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। सेकंड है विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। ये वही बात है जो हम लोगों ने अभी बोला कि विद्यालय जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये सत्य भी है, तो ये राइट ऑप्शन होगा। थर्ड ऑप्शन को भी देख लेते हैं। समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है, ऐसा नहीं है बहुत थोड़ी भूमिका नहीं होती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहाँ जाकर ही हम लोग लीडरशिप करना सीखते हैं, मानसिक शारीरिक विकास होता है, सांवेगिक विकास होता है। उसके साथ साथ सोसाइटी के क्या रूल रेगुलेशन है, कैसा क्रियाकलाप सोसाइटी को एक्सेप्ट है, कैसा क्रियाकलाप सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं है, ये सब चीज़ें हम लोग विद्यालय में जाकर ही सीखते हैं। कैसे आपस में मिलजुल कर रहा करें, ग्रुप में एक्टिविटी को कितने अच्छे से कैसे संभाले, सहयोग की भावना अंदर कैसे लाए, ये तमाम चीज़ें हम लोग विद्यालय से सीखते हैं जो कि हमारे समाजीकरण में सहायता देती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट होगा। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण फिल इन द ब्लैंक्स में होता है। एकदम, दूसरा अहम, तीसरा पराहम या चौथा परिस्थितियों। फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण जो होता है हमारे परा अहम में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, फ्राइड के अनुसार यूपी टेट फरवरी 2016 का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि फ्राइड के अनुसार कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1, ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं।
दूसरा, विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता। तीसरा, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। या चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, फ्राइड के अनुसार जो है विस्मरण के बारे में यहाँ कहा गया है कि विस्मरण माने क्या होता है कि किसी भी पूर्व अनुभव को जो है हम लोग याद नहीं कर पाते। लेकिन फ्राइड के अनुसार उन्होंने कहा है कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन फिल इन द ब्लैंक्स ने किया था। किसने किया था? यूपिटेट, फरवरी 2016 का क्वेश्चन है। एक, एरिक्सन, दूसरा फ्राइड, तीसरा कोहलर या वाटसन, चौथा वाटसन। मनोसामाजिक सिद्धांत जो है एरिक्सन ने दिया था। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि एरिक्सन ने जो है मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। आप जाके मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है कि एरिक्सन ने उसमें क्या क्या कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, फिल इन द ब्लैंक्स के अनुसार इदम अहम तथा परा अहम व्यक्ति के 3 घटक है। ये 3 घटक किसने दिया था? यूपिटेट, फरवरी 2016 का क्वेश्चन है। तो हम लोग सब ये पढ़ चुके हैं कि फ्राइड ने जो है इनको 3 घटक के रूप में हम लोग के सामने प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। शिक्षा में समाजीकरण का क्या तात्पर्य होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। यूटेट, अप्रैल 2016 का यह क्वेश्चन है दोस्तों। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तीसरा, अपने सामाजिक मानदंड बनाना। या चौथा, समाज में बड़ों का सम्मान करना। शिक्षा के देखिए, ये सारे चीज़ें यहाँ सही है, लेकिन शिक्षा के संदर्भ में यहाँ पूछ रहा है। तो शिक्षा के अनुसार जो सामाजिकरण का वो तात्पर्य है वो है अनुकूलन और समायोजन। इसीलिए तो हम विद्यालय जाते हैं कि हम लोग समाज में कैसे एडजस्ट कर पाए, कैसे उसके अनुरूप अपने आप को ढाल पाए। ये सारी चीज़ें हम लोग विद्यालय से सीखते हैं और सामाजिकरण उन्हीं से होता है। शिक्षा के संदर्भ में हमारा समाजीकरण वैसे ही होता है। ठीक है, अनुकूलन और समायोजन करके। तो आज तक के लिए इतना ही। मैंने एक्सप्लेनेशन थोड़ा जल्दी किया क्योंकि एक वीडियो मेरा ख़राब चला गया था, इनकम्प्लीट चला गया था। आज के लिए सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। बट आप इसको प्रैक्टिस करते रहे, घर पर बार बार दोहराते रहे और इस चैप्टर को आप देखते रहें। मैंने इसकी सारी वीडियो डाल दी है, आप एक एक करके सबको जाइए और देखिए मनोसामाजिक सिद्धांत क्या है, सारी चीज़ें उसमें दी है, किसने क्या कहा है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो आप अच्छे से उसको पढ़िए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन।